तब भी ही कैन नॉट अचीव भक्ति नहीं मिल सकता नहीं। And aspiring by oneself alone to achieve devotional service is also not very hopeful because Krishna does not agree to our devotional service to merely anyone. भगवान किसी को उनका सेवा नहीं देते हैं, इसका मतलब है भक्ति में सेवा। तो उनका शुद्ध भक्ति, उनका जो सेवा है किसी को नहीं देते हैं, जो चाहता है उनको सेवा दे देंगे, ऐसा नहीं है। कृष्ण कैन इजीली ऑफर ए पर्सन मेटेरियल हैप्पीनेस और इवन लिबरेशन, कि सबको, किसी को इजीली वो मेटेरियल हैप्पीनेस दे देंगे, जड़ सुख दे देंगे, एंड इवन मुक्ति भी दे देंगे। बट ही डज नॉट एग्री वेरी इजीली टू अवॉर्ड ए पर्सन एंगेजमेंट इन हिज डिवोशनल सर्विस, लेकिन उनका भक्ति का भगवान का सेवा में किसी को इजीली एंगेज नहीं कराते हैं। मतलब हम अब देखिए कितना डीपली हम प्रॉपर ले गए हैं। मतलब भगवान का सेवा हम लोग कितना भाग्यवान है कि हम लोग को कोई भक्त कृपा करके ला के बुला बुला के भगवान का सेवा में लगा रहा है। मतलब इट इज नॉट सो इजी। मतलब वी शुड बी वेरी मच इंडेप्टेड इटर्नल इंडेप्टेड टू द डिवोटी, लाइक श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज एंड ऑल दिस सीनियर डिवोटीज प्रभु लोग है, हम लोग को एंगेज करा रहे हैं इसमें। हाँ, तो ये कितना चीज़, मतलब इसी लाइन को बार-बार देखना चाहिए, बार-बार पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, इसी को बार-बार पढ़ना है। तो बट ही डज़ नॉट एग्री ईज़िली, किसी को देते नहीं, भगवान सेवा नहीं देते हैं। बट ये डिवोशनल सर्विस कैन इन फैक्ट तो कृष्ण कैन ईज़िली ऑफर ए पर्सन हैप्पीनेस दे देते हैं, मेटेरियल हैप्पीनेस, लिबरेशन, बट भक्ति नहीं देते हैं। तो डिवोशनल सर्विस कैन बी इन फैक्ट अटेन्ड ओनली थ्रू द मर्सी ऑफ ए प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त का। In the Chaitanya Charitamrita, it is said, by the mercy of the spiritual master, who is a pure devotee, and by the mercy of Krishna, one can achieve. क्या मिल सकता है? The platform of devotional service, there is no other way. ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता बीज। कृष्ण का कृपा, गुरुदेव का कृपा होने से ये भक्तिलता का बीज मिलता है। तो हम लोग गुरुदेव के लिए, कृष्ण के साथ में तो हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं, इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुरुदेव शुद्ध भक्त का हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं साथ में। उनको वो कृपा करके हम लोग को एक्सटेंड करते हैं। वो दी ही द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णा, एंड वो कृपा करके हम लोग को ये जो भक्ति का रास्ते में हमको लाया और एंगेज किया, तो उनका लिए हमारा क्या फीलिंग्स होना है, तो ये देखना पड़ेगा। The reality of devotion is also confirmed in the Tantra Shastra, where Lord Shiva says Sati to Sati, my dear Sati, if one is very fine philosopher, any analyzing the different process of knowledge, he can achieve liberation from the material entanglement. By performance of ritualistic sacrifices recommended in the Vedas, one can be elevated to the platform of pious activities and thereby enjoy the material comforts of the life to the fullest extent. तो कर्मकांड विधि में वेद वेदांत में जो दिया, वेद में जो दिया था, तो उसको अगर करते हुए कर्मकांड विधि को एक पुण्य प्राप्त हो सकता है, और वो पुण्य से कुछ मेटल हैप्पीनेस मिल सकता है, लेकिन इसमें भक्ति नहीं मिलेगा। तो बट ऑल सच एंडिवर्स कैन हार्डली ऑफर एनीवन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। देखिए इस टाइप का एक्टिविटीज, पायस एक्टिविटीज में जितना भी पायस एक्टिविटीज हम करते हैं, उससे भक्ति नहीं मिलता है। नॉट इवन इफ वन ट्राइज फॉर इट बाई सच प्रोसेस फॉर मेनी मेनी थाउजेंड्स ऑफ बर्थ्स। वो कर्मकांड बुद्धि करते विधि में रखते हुए बहुत पुण्य कर्म किया इसलिए भक्ति मिल जाएगा, यह कभी भी नहीं होता है। तो पुण्य कर्म करने से ये बहुत प्रैक्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुनने का, सीखने का। पुण्य कर्म करते हुए कोई भक्ति नहीं मिलता है, तो कैसे भक्ति मिलता है? तो पुण्य कर्म करने से कोई ऐड होता है, नहीं होता है। पुण्य से जो नहीं होता है, सुकृति से होता है। पुण्य का प्लस है, माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। सुकृति से भक्ति, तो सुकृति जो है, भक्ति उन्मुखी सुकृति जो है, कुछ कर्म उन्मुखी सुकृति, ज्ञान उन्मुखी सुकृति है। जो कर्म उन्मुखी सुकृति है, वो सुकृति में कुछ कर्म फल अच्छा मिलेगा, ठीक है, लेकिन ज्ञान में श्रुति भी कोई फायदा नहीं है। ये भक्ति उन्मुखी सुकृति, वो सुकृति में हम लोग ऐड करते करते जाएंगे तो भक्ति कर सकते हैं। लेकिन प्लीज नोट डाउन, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इवन भक्ति उन्मुख सुकृति में डायरेक्टली भक्ति नहीं कर सकते हैं। सुकृति से भक्ति डायरेक्ट नहीं होता है, पुण्य से तो होता नहीं। सुकृति से डायरेक्ट भक्ति नहीं होता है। ये पॉइंट क्यों बार बार मैं बोला, अंडरलाइन करिए, हमारे टीचर बोल रहे थे इसको, इसमें क्रक्स है। वो ये पूछूंगा पहले,
ये भक्ति कैसे होता है? पुण्य कर्म करने से ज़्यादा पुण्य करने से भक्ति प मिल सकता है? नहीं। सुकृति से मिल सकता है? डायरेक्टली नहीं। मिल सकता है प्रोवाइडेड बीच में एक स्टेज आता है। वो स्टेज है भक्त संग। जितना भी हम सुकृति प्राप्त हो रहे हैं जो भक्ति मुक्ति उन्मुक्ति सुकृति वो हमको भक्त संग में लेके पहुँचाता है। भक्त संग में रहते हुए, भक्त का बात मानते हुए, एसोसिएशन में रहते हुए, उनका सेवा करते हुए, सो देन भक्ति मिलता है। प्लीज़ नोट इट डाउन। हम लोग बहुत फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। वी शुड बी वेरी मच थैंकफुल टू आवर टीचर। वो किस तरह का ये पढ़ के वहाँ से भी इज़िली नहीं होगा जब तक हम उनका कृपा प्राप्त नहीं होंगे। वो हम लोग का वो उनका जो बात है वो हृदय में धारण करना है। वो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए सुकृति से भक्ति नहीं मिलता है। सुकृति से भक्त संग मिलता है। भक्त संग को सीरियसली लेने से भक्त संग में क्या करते हैं? श्रवण कीर्तन। भक्त का बात अनुसार में श्रवण कीर्तन करने से भक्ति मिलता है। इसलिए बोले ब्रह्मांड बने तो कौन भाग्यवान जी? गुरु कृष्ण प्रसाद है। ये प्रसाद क्यों दिया? उनका कृपा से। प्रसाद है, भक्तिलता बीज मिलता है। ऐसा नहीं मिलता है, सुकृति से भी नहीं मिलता है। बहुत सारी सुकृति जब हिप 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 ओके मतलब बहुत सारा पहाड़ जैसे हो जाएगा। उसका बाद में भक्त संग मिलेगा, साधु संग। उसको करता है, वो लेके साधु संग में पहुँच जाता है। और साधु संग से ही हमारा भक्ति का बीज स्टार्ट होता है। तो ये जो भक्ति बीज गुरुदेव कृष्णा और भक्त जो शुद्ध भक्त कहते हैं ना, वो इसीलिए उसके लिए बहुत सुकृति चाहिए तभी साधु संग में पहुँचेगा। हम लोग सोच रहे हैं साधु संग कैसे मिल जाए, तो ईज़ी नहीं, ईज़ी है। हाँ, गुरुदेव ने प्रभुपाद ने इतना कृपा करके हम लोग को इस साधु संग में पहुँचा दिया। तो हम लोग सोच रहे हैं ये तो आसान है और इसको जो मिल गया, उसको फेंक दो। साधु संग ठीक है, आज नहीं करेगा क्या बात है, कल करेगा। ईज़िली मिलता रहता है ना, ईज़िली मिल रहा है, इसका क्या वैल्यू क्या है? अरे! इसी का तो वैल्यू है, जितना सुकृति है वो साधु संग में पहुँचाते हैं। साधु संग को सीरियस लेंगे, तो होता है जैसे नारद मुनि अपना लाइफ में व्यासदेव को बोल रहे हैं, व्यासदेव, उनका शिष्य, तो सुनो अपना लाइफ स्टोरी मैं बताता हूँ प्रीवियस लाइफ का, इसलिए यहाँ पे भागवत में बताते हैं ना पहले अपना लाइफ स्टाइल। जब मैं पैसे कैसे बन गया नारद। मेरा एक लाइफ का पहले दूसरा लाइफ में 2 लाइफ का पहले मैं एक गंधर्व था। ये गंधर्व में था, तो ये गंधर्व लोग गाना गाते हैं, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, स्टोरी गाना करते हैं, गाना फॉर्म में। तो एक बार उनको बुलाया गया था एक राजा का कुआँ में, राजा का पैलेस में। वहाँ पे वो क्या हुआ गाना का गाना था भगवान का, लेकिन वहाँ टाइम में वहाँ पे कोई एक ब्यूटीफुल वुमन उसे देख के अट्रैक्ट हो गए थे। उसका बाद में वो भगवान का गाना भूल गए गाने के लिए या समहाउ ही वाज़ डेविएटेड फ्रॉम द इस तरह का थोड़ा-सा है, डेविएटेड फ्रॉम द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड। तो उसी के चलते उनको फिर दासी पुत्र होना पड़ा था। तो नेक्स्ट लाइफ में वो दासी पुत्र बने थे। तो दासी पुत्र से जब भक्त का सजेशन मिला, भक्त का कैसा सजेशन मिला? उनका बाद मदर जो दासी थी, उनका पिताजी बचपन से जो गुज़र गए थे, तो वो चतुर्मास में एक धनी व्यक्ति घर में जो भक्त लोग आते थे, उनको भक्ति वेदांतज बोलते थे। उनका सेवा में भी उनका मदर लगी थी और उनका सारी सेवा करते हुए उनका प्लेट भी धोते थे, कपड़े धोते थे, सारे फिज़िकल सर्विस भी करते थी। तो उनका मदर तो ये भी साथ में करते थे। साथ में थोड़ा बच्चा मदर अकेली है तो थोड़ी रहेगी, तो छोटा था उनका साथ में जाती थी तो वहाँ पे उनका सेवा करते थे। तो ये भक्तिवेदांत इसका सेवा करते थे। उनका कृपा कर उनको उनसे कृपा मा ये उनका कृपा से और उनको परमिशन लेते हुए ये कुछ उच्छिष्ट ले लिए थे उनका, किसका? जो भक्त का। तो उसको बोलते हैं महाप्रसाद। तो प्रसाद तो हम जानते हैं, महाप्रसाद भगवान का जब कोई भक्त लेता है, जैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद है, उसका बाद में विमला जी का पास में जाता है, तो महाप्रसाद बन जाते हैं। फिर महाप्रसाद को कोई भक्त पाते हैं, उनका जो उच्छिष्ट है, उसको बोलते हैं महाप्रसाद। तो ये भक्ति वेदांत का महाप्रसाद को ये लोग इसीलिए बोलते हैं महाप्रसाद।
तो इसीलिए उनको लेते थोड़ा-सा परमिशन लेके, बिना परमिशन नहीं लिया जाता। तो इसको परमिशन लेके लिखा है इसीलिए, परमिशन लेना है। परमिशन लेके हम तो याद है हम 2003 में हमारे टीचर जो आए थे यहाँ पे भुवनेश्वर में तो वो मना करते थे। तो कुछ भिंडी का सब्ज़ी प्रसाद महाप्रसाद था तो आशीष प्रभु थे उनका घर में हुआ था। तो हम लोग जो शाम को उसके बाद में हम उसको पूछे थे तो बोले नहीं-नहीं मना किए हैं इसीलिए, ले नहीं सकते। तो महाप्रसाद तो परमिशन लेना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फिलॉसफी है लोग हम लोग को बताना चाहिए एक महाप्रसाद क्या है और जैसे दीक्षा गुरु है, वो देते अलाउ करते हैं आउट ऑफ कंपैशन महाप्रसाद। क्योंकि वो ऑफ़िशियली हम लोग को इनिशिएशन दिए हैं। हम हमारा जितना पाप है वो ठेका लेके रखे हैं उनको सफाई करने के लिए। हम लोग उस टाइप का करते हैं, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग धर्म के रास्ते में आने के बाद में ऐसा नहीं करना चाहिए कि उनका लिए जो गुरुदेव के लिए कोई प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए वो जो महाप्रसाद पा दिए थे और बोलते थे कि उनका श्रवण करते थे, उनसे कुछ श्रवण किया। 4 महीना ओनली 4 मंथ्स वन्स वन्स इन 4 मंथ्स कहीं पे डबल नहीं लिखा है चतुर्मास में। उसके बाद उनका आसक्ति आसक्ति हो गया, किससे है? वो जो भक्ति वेदांत श्लोक से उनका आसक्ति हो गया। और वो जब छोड़ के जा रहे थे, 4 महीना खत्म हो गया, चल गए, चलने दिए। उनका पीछे-पीछे काफ़ी रास्ता भागते गए। वो तो रोते-रोते गए, उनका पीछे-पीछे, पीछे-पीछे, उसके बाद में वो लोग उनको रिटर्न कर दिए। तो उनको याद करते हुए उनका प्रति जो आसक्ति था, उनका जो हम लोग मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ में आसक्ति है, भागते हैं उनका पीछे में एंड तो जो शुद्ध भक्त है, उनका पीछे में भागते नहीं है। वो उनका पीछे कुछ दूर तक गए। तो अमित कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे तो कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार तुम्हार शक्ति आछे कृष्ण जो है शुद्ध भक्त का पावर में उनका पास में है कृष्ण को वो हमको दे सकते हैं हम चाहने से कृष्ण को ले नहीं सकते लेकिन शुद्ध भक्ति भी वही वही दे सकते हैं कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण है कृष्ण का भक्ति उनका पास में है तो कृष्ण से तुम्हारा तो तुम्हारा शक्ति आचे कृष्ण से तुम्हारा तो आपका कृष्ण आपका है और आप हमको दे सकते हो हम लोग कृष्ण को डायरेक्टली नहीं ले सकते हाँ कृष्णा प्लीज गिव मी सर्विस नो नो पॉसिबल नथिंग कृष्णा प्लीज बी मर्सीफुल नथिंग नो प्रॉब्लम नॉट एट ऑल पॉसिबल कम थ्रू माय डिवोटी कम थ्रू माय सीनियर सुपीरियर डिवोटीज मैं शुद्ध भक्त का साथ में होकर आया इधर नहीं डायरेक्ट कुछ नहीं मिलेगा भैया एक बार मिल गया, मैं दिखा दिया रास्ता, गुरुदेव को दिखा दिया। कृष्ण कृपा करने से गुरु मिलते हैं। गुरु मिला, गुरु का बाद में कृष्ण डायरेक्ट नहीं मिलते हैं। गुरु का माध्यम में जाना पड़ेगा। कृष्ण बोले इनिशियली तुम नहीं जानते थे कैसे अप्रोच करना है, तो मेरे को अप्रोच किया, प्रेयर किया, मैं आपको दे दिया। गुरु को दिखा दिया, गुरु को, गुरु मिल गया, अभी गुरु का माध्यम में आओ भैया। तुम तो डायरेक्ट आने से मैं क्या करूँ? मैं जानता हूँ तुमको लेकिन फिर भी नहीं जानता हूँ। कृष्ण सबको जानते हैं, तो उनका संतान है तो सबको जानते हैं। लेकिन कृष्ण बोलते हैं फिर क्या करूँ? मैं जानता हूँ लेकिन मेरा क्या करूँ? मेरा हाथ बंधा हुआ है। तो मैं तो चाबी का ना वो उधर दे दिया उसका पास में है, तो उस शुद्ध भक्त का पास में मेरा जो भक्ति का भंडार का चाबी उधर रह गया। तो वो चाबी खोलेगा तो वही दे सकता है और बाँट वही सकता है, मैं तो नहीं बाँट सकता हूँ। हाँ, मेरा मेरा मैं पावर ऑफ अटर्नी दे दिया, तो उसका पास में जाना पड़ेगा। तो तुम्हें भागो उसका पीछे में। আমি तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे तो कृष्ण कैसे मिलेंगे? हम लोग बोलेंगे ऐसे बोलने से मिल जाएगा, नहीं पॉसिबल नहीं है। जितना पढ़ाई श्रवण कीर्तन करने से भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो फिर क्या कर रहा है? ये इसीलिए कर रहा है कि वो शुद्ध भक्त बोले हैं कि हम लोग को ये करना है, इसलिए हम कर रहे हैं। सेवा का हिसाब से उनको याद करते हुए, उनको भूल गया और ये श्रवण कीर्तन चल ही रहा है। कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि व्हाइल फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, वन शुड रिमेंबर द इंस्ट्रक्टर। जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, जो आप सेवा हम करते हैं उस टाइम में, उनको स्मरण करते हुए, प्रभु आप कृपा करके हमको सेवा दिया और हम तो माने हम तो क्वालिफाइड है नहीं, हम तो नालायक है। तो आप कृपा करके दिया, मैं ट्राई कर रहा हूँ, थोड़ा कृपा करो और मैं थोड़ा जैसे कर सकता हूँ आपका बात को आप ही का बात को वार्ड को हम फुलफिल कर सकते हैं, वो किसके लिए भी आप कृपा दो। लेकिन मैं चुपचाप बैठ जाने से नहीं होगा, मेरे को चेष्टा करना पड़ेगा। और मैं आपका पीछे भागना पड़ेगा। लेकिन आप मेरे पीछे में भागो मत, मैं आपका पीछे भागूँ। तो ये हमारा पोज़ीशन होना चाहिए, तभी तो फिर रियल भक्ति मिलेगा।
हम लोग बोलते हैं शुद्ध भक्ति मिल गया, उसका चाबी कैसे मिला? मिल के कैसे गया? उसका चाबी तो उधर था, वो चाबी तो खोला तभी तो कुछ मिला। अगर खुला नहीं खुलेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही रहेगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसलिए नारद मुनि नेक्स्ट लाइफ में क्या हुआ, उसी लाइफ में एक बार भगवान को दर्शन हुआ था। भगवान बोले थे, भाई देख है, तुम्हारा अभी पूरा सारे काम तुम खत्म नहीं हुआ, तुम भक्ति में पूरा मैच्योर नहीं हो, फिर भी मैं तुमको दर्शन दिया एक बार, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलेंगे, इस बार में नहीं होगा। और फिर तो इफ यू आर वन इज नॉट फुल्ली मेच्योर्ड इन सर्विस, वो भक्ति भगवान को प्राप्त नहीं हो सकता है। तो फिर भी भगवान उनको ग्लिम्स दिए थे, एनकरेज करी किए थे, एक बार ग्लिम्स दिए थे, फिर दोबारा नहीं दर्शन दिए। तो इसलिए वहाँ पे नेक्स्ट लाइफ में फिर उनको मिला। तो बाई परफॉर्मेंस ऑफ दी तो पुण्य कर्म करने से भक्त नहीं होता है। तो बट ऑल सच एंडिवर्स कैन हार्डली ऑफर एनीवन डिवोशन सर्विस टू लॉर्ड, नॉट इवन इफ वन ट्राइज फॉर इट बाय सच प्रोसेसेस फॉर मेनी मेनी थाउजेंड्स ऑफ बार। एक बार एक जन नहीं, कोटि कोटि जन्म जाए तो अभी पुण्य कर्म करने से कुछ भक्ति नहीं मिलेगा। तो इन श्रीमद् भागवतम इट इज ऑल्सो कन्फर्म्ड बाय प्रहलाद महाराज दैट merely by पर्सनल एफर्ट्स इसीलिए वहां पे भी प्रहलाद महाराज बोले, क्या बोले वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, उसमें ये है कि मिथो अभिपद्यते गृहवृतानाम। तो जो आ, अपना एंडेवर में भक्ति नहीं मिलता है, या दूसरा का चेष्टा में, अपना चेष्टा हो या दूसरा भी आपको हमको आके हेल्प कर दे, तब भी भक्ति नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है, प्रहलाद महाराज दैट बाय पर्सनल एफर्ट्स और बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज, कोई इंस्ट्रक्शन दे दिया, वन कैन नॉट अटेंड टू द स्टेज ऑफ डिवोशनल सर्विस, वन मस्ट बिकम blessed by the dust of the lotus feet of a pure devotee who is completely freed from the contamination of material desires। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना हिसाब से स्वभक्ति कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो भक्त को कुछ नहीं है। भक्त को खुश कैसे होगा? रिपोर्टिंग नहीं है। हम जो सेवा की दिया उसे रिपोर्ट नहीं करते तो भक्ति कैसे खुशी हो जाएगा भैया? दिन भर हम क्या कर रहा है, दिन भर हम भक्ति कर रहा है, मनमानी कर रहा है, पता ही नहीं है, तो भक्ति में खुश कैसे हो जाएगा? बहुत हम 100 रुपया का काम कर दिया, उनको 2 रुपया का ही बताया नहीं, वो कैसे खुश हो जाएगा? भगवान को भी मालूम है, भगवान अंतरात्मा है, परमात्मा बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जानते। अरे यार तुम तो बताया नहीं यार, तुम्हारा हार्ट ओपन नहीं किया, तुम बताया नहीं कुछ, मेरे को क्या मालूम, मैं जानते ही नहीं नहीं जानता, जानते ही भी नहीं जानता हूँ। भगवान बोलते हैं, तो हमको हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी नहीं जानता है, क्यों? बहुत सब कंट्राडिक्शन है ना उनका पास में, जानते भी हैं नहीं भी जानते हैं। तो इसीलिए इफ इन द फिफ्थ कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम 6 चैप्टर वर्स 18, नारद also says to Yudhishthira, my dear king, it is Lord Krishna known as Mukunda। मुकुंद ओनली भगवान कृष्ण है जो कि भक्ति मुक्ति दे सकते हैं दोनों। हु इज द इटर्नल प्रोटेक्टर ऑफ द पांडवज एंड द जदूज। ही इज ऑल्सो योर स्पिरिचुअल मास्टर एंड इज इंस्ट्रक्टर इन एवरी रेस्पेक्ट। ही इज द ओनली वर्शिपेबल गॉड फॉर यू। ही इज वेरी डियर एंड अफेक्शनेट एंड ही इज द डायरेक्टर ऑफ ऑल एक्टिविटीज, both individual and familiar, and what is more, he sometimes carries out your orders as if you are your messenger। भगवान दूत बन के गए तुम्हारा। माय डियर किंग, हाउ, युधिष्ठिर को बोले, हाउ यू, नारद बोले युधिष्ठिर को, भैया आप देखो, नारद मुनि को बोल रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज देखिए आप कितना फॉर्चुनेट है। अरे भगवान हम मुकुंद सिर्फ आपका प्रोटेक्टर सब बना है, आपके लिए दूत बन के गया, सारथी बना, सब बना। ही समटाइम्स कैरीज आउट योर ऑर्डर्स एज इफ यू आर योर मैसेंजर। माय डियर किंग, हाउ वेरी फॉर्चुनेट यू आर, बिकॉज फॉर अदर्स ऑल these favors given to you, because for others all these favors given to you by supreme lord would not even be dreamed of। आपके लिए जो मिला है वो दूसरा को सपना भी सोच नहीं सकता है, ऐसे बोल रहे हैं। दिस पर्पट ऑफ टू दिस वर्स इज दैट द लॉर्ड इजीली ऑफर्स लिबरेशन, बट ही रियली एग्रीज, क्योंकि भक्ति रहने से क्या होगा ना, भगवान उनका पास में बंधन आ जाए, बंधन में आ जाते हैं, भगवान भी उनका सेवक बन जाते हैं, शुद्ध भक्त का सेवक बन जाते हैं, इसलिए इजीली नहीं देते हैं। भाई मुक्ति दे दो इजीली। आशुतोष जैसे, मैं, शिव जी जो मांगे दे दो दे दो दे दो, लेकिन भक्ति तो इतना आजिल नहीं मिलेगा। वो मेटेरियलिस्टिक चीज मानते हैं, अच्छा धन संपत्ति चाहिए, कुछ चाहिए ले लो ले लो, लेकिन भक्ति इतना नहीं मिलेगा। तो द पर्पट टू दिस वर्स इज दैट द लॉर्ड इजीली ऑफर्स लिबरेशन, भक्ति इजीली भगवान देते हैं, बट ही रियली गिव्स। तो इसीलिए ये बोले सुदुर्लभा, भक्ति को सुदुर्लभा, इट इज वेरी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कमोडिटी है। एंड कोटि कोटि जन्म का बाद में किसी को थोड़ा मिलता होगा, और कोटि कोटि आदमी का अंदर में किसी को मिलता है, बट रियली एग्रीज टू ऑफर
soul devotional service, because by devotional service the Lord himself becomes purchased by the devotee. भक्ति होने से भक्ति में भगवान खरीदा जाते हैं, भगवान उनका दास बन जाते हैं। तो इसीलिए भगवान उसको इजीली नहीं देते हैं भक्ति, शुद्ध भक्ति। हम लोग बोल रहे हैं अरे यार सब कोई तो आके आके बुला बुला के भक्ति दे रहे हैं चैतन्य का कृपा से कलयुग में, लेकिन उसको इतना रेयर है। लेकिन रेयर इसीलिए है, ये ओपन बुक है। हम लोग बोले रेयर है, कलयुग में फ्रीली मिल रहा है, तो फ्री मिल रहा है फिर हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अगर सबको फ्रीली मिल रहा है तो यहाँ पे कितना 10-11 डिवोटी ज्वाइन किए सपोज, दूसरा में और भी करते होंगे। बट ये फ्रीली मिलता है तो कोई फ्रीली में क्लास चल रहा है, फ्री में भगवान के बारे में चल रहा है, तो सबको हम लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं? इसीलिए बोलते हैं जैसे ओपन बुक एग्जाम, हम लोग बोलते हैं अरे क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है। भाई एग्जाम भी दे देंगे ना, वो लॉ में देते हैं ओपन बुक, इसमें भी देते हैं भक्ति शास्त्र में ओपन बुक या कुछ पढ़ के उससे आप लिखो। हाँ, जो ओबीए, सीबीए कुछ ओपन बुक एग्जाम है, असाइनमेंट है, तो वो देता है, लेकिन फिर भी नहीं ले सकते। कहाँ पे है पता ही नहीं है। लॉ इतना चेंजेस हो रहा है एवरी डे, एंड उसका बाद में इतना सारे वॉल्यूम्स ऑफ लॉ बुक्स है। किताब दे देगा, सारे एक लाइब्रेरी में बैठा देगा, क्वेश्चन दे देगा, फिर भी कर नहीं पाएगा। 3 घंटा का क्वेश्चन में वो ढूँढते-ढूँढते 3 घंटा चला जाएगा, क्या लिखेगा क्या? तो इसीलिए ये जो समुद्र जैसे है उसमें भक्ति तो कहाँ पे लुचा हुआ है, भक्ति रसामृत सिंधु। हम तो समुद्र का किनारा छुड़ा है, खड़ा है और बोल रहे हैं कि हम अंदर में चले गए। हम ऐसे एक बार वहाँ पे कटक में प्रोग्राम में बोले थे एक महाराज, बोले हम लोग तो भक्ति रसामृत सिंधु क्या बोल रहे हैं, रसा अमृत सिंधु सागर। हम लोग सागर का किनारे खड़ा है और हम सोच रहे हैं कि भक्ति मिल गया। शुद्ध भक्ति, हमको बहुत भक्ति हो लग रहा है। जो अगर कोई ऐसा सोचता है तो फिर तो बहुत मुश्किल बात है, इसे बोल रहे थे। तो हम लोग समुद्र का किनारे में खड़ा है, भक्ति का, और समुद्र कितना बड़ा है, और हम सोच रहे हैं कि हम पूरा भक्ति आ गया, भाव में हम आ जाते हैं। तो ये तो बहुत मुश्किल का बात है, इसका मतलब हमको देखना पड़ेगा, कुछ नहीं मिला है। हो सकता है कोई शुद्ध भक्त है, अलग बात है, बट अदरवाइज़ मैं मेरा बारे में सोच रहा हूँ, नॉट अबाउट अदर्स पीपल। हम तो भक्ति का किनारे में खड़ा है, तो हम सोच रहे हैं किनारा में रह के उसका अंदाज़ा कर नहीं पाएँगे, क्या है? अंदर में घुसना पड़ता है, और अंदर में जाके कितना रत्न है अंदर में, समुद्र का अंदर में, कितना डीप में हम जाएँगे उसमें रत्न मिलता जाएगा। तो ये इतना आसान नहीं है। जो लेकिन हाँ, मैं वही सोचता हूँ बिहार बहुत आसान है, एंड आसान भी नहीं है, आसान भी है। आसान है, शुद्ध भक्त का गाइडेंस में चलें, वो जो बोले भैया वही करते रहो। अब भक्ति करने का टाइम में बोलेंगे यार तुम घास काट के आओ, तो घास काटेगा तभी भक्ति हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं माने प्रभुपाद का शिष्य जो गिरिराज स्वामी महाराज शायद, तो वृंदावन टेम्पल में कंस्ट्रक्शन का चार्ज में थे। प्रभुपाद आए, बोले प्रभु महाराज गुरुदेव गुरुदेव, मेरा तो याद कुछ है, भक्ति कुछ नहीं हो रहा है, भक्ति भक्ति कुछ नहीं हो रहा है। मेरा जप भी ठीक से नहीं होता है, जप का टाइम में वो मंदिर का कंस्ट्रक्शन आप दायित्व दे दिए, वो मेरे को क्या है सोचना पड़ता है, कहाँ से रोड आएगा, कहाँ से सीमेंट आएगा, कहाँ से ब्रिक आएगा, कहाँ से पत्थर आएगा। यही सोचते सोचते मेरा दिन रात वही मन में वही आ रहा है। कहाँ जप हो रहा है ठीक से, जप को तो याद ही नहीं होता है। जप करते हैं कुछ, लेकिन उस टाइम में ये सब याद आ जाता है। दिन भर मैं वही सोचते रहता हूँ, क्या भक्ति, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है भक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए इसको। कल हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो हमको लगता है हम मन तो नहीं रह रहा है भगवान का सेवा में, भक्ति में नहीं लग रहा है, और मेरे को ईट बालू सीमेंट यही याद आ रहा है। ये मंदिर के लिए, अपने घर के लिए आएगा तो गड़बड़ है। तो मंदिर बना रहे हैं, प्रभुपाद दे दिया है वृंदावन टेम्पल कंस्ट्रक्शन चार्ज। तो प्रभुपाद बोले, "अरे वही तो तुम्हारा जप-तप सब कुछ यही है यार। तुम जो 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 सोच रहे हो ना वही ठीक है। वो जो आएगा वही तो आएगा, ईंटा, बाली, सीमेंट आएगा, तुम उसमें डील कर रहे हो, क्या दूसरा आएगा? तो वही आएगा, लेकिन किसके लिए आ रहा है? अरे गुरुदेव के लिए। गुरुदेव का बैकग्राउंड में गुरुदेव को है ना, चिंतन कर रहा है। गुरुदेव ही सिवा दिया ना। इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के टाइम में इंस्ट्रक्टर को भूल ज नहीं जाना है। तो प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शन दिया तो वो कर रहे हैं। तो प्रभुपाद के लिए कर रहे हैं, अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं। प्रभुपाद के लिए ज़िंदगी दे दिए। सिमिलरली वहाँ पे बॉम्बे टेम्पल का कंस्ट्रक्शन बहुत प्रॉब्लम था। तो वहाँ पे भी कोई भक्त है, हाँ, बोलते हैं कि जब क्या करेगा? म्युनिसिपैलिटी का क्या-क्या लॉ है उसको पढ़ना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है, क्योंकि जाके केस लड़ना पड़ता है। भगवान के लिए मंदिर
श्री श्री राधा रास बिहारी जी का मंदिर बनाने के लिए बहुत कष्ट हुआ है वहाँ लोग को। तो इसलिए वही याद करते थे। माला क्या करेगा? माला तो होता है बट माला करते इतना शुद्ध भक्त है, प्रभुपाद का डायरेक्ट डिसाइपल है, माला कर रहे हैं लेकिन याद कर रहे हैं, म्युनिसिपैलिटी का नियम है। प्रभुपाद बोलते हैं वही है, तुम्हारा सेवा वही है, तुमको मैं कृपा कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस टाइम में टेम्पल का, मिस्टर सेठी पहुँच गए, वहाँ पे उनका दोस्त है, बिज़नेसमैन है मुंबई का। तो आके देखते हैं अरे प्रभुपाद तो मिल रहा है, मंदिर बना रहे हैं भक्त भगवान के लिए। भक्त लोग कहाँ रहेंगे? तो प्रभुपाद को जा बोलते हैं, प्रभुपाद प्रभुपाद मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा-सा प्रभुपाद आपका जो भक्त लोग है ना, शिष्य लोग हैं, वो भक्त रहेंगे कहीं पे मंदिर में, मैं 1 फ्लोर बना देता हूँ थोड़ा-सा भक्त के लिए। आप तो हाँ, चल रहा है भगवान के लिए मंदिर चल रहा है, लेकिन भक्त का रहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा-सा 1 फ्लोर बनाता हूँ भक्त लोग रहने के लिए। प्रभुपाद बोले, मिस्टर सेठी, यू विल गो बैक टू गॉडहेड। सेठी को इंटरेस्ट नहीं है जाने का या उसके लिए सोच के बात नहीं किया। सेठी मिस्टर सेठी इज़ टेलिंग प्रभुपाद आई एम नॉट अ डिवोटी, मैं तो भक्त है ही नहीं। मैं कहाँ वृंद जाऊँगा भई वहाँ पे ब गोलोक वृंदावन ही बोल रहे हैं, वैकुंठ जहाँ पे भेजना है आप बोल रहे हो। मेरे को तो पोज़ीशन नहीं है, मेरा तो क्वालिफ़िकेशन नहीं है। बोले मैं तो बोला तुम्हारा क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? तुम मेरे भक्त के लिए इतना सोचा ना, तो इतना जो सोचा इतना कर दिया, तो तुम ही जाओगे? हाँ, मैं भेजूँगा, मैं ले जाऊँगा, मैं भिजवा दूँगा ना तुमको। तुम क्या भक्ति नहीं करते हो कोई बात नहीं है। तुम मेरा भक्त के लिए सोचा तो वही तो भक्ति है। प्रभुपाद इस टाइप का बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूँ ना, वो बोला मैं तो भक्त नहीं हूँ, मैं कैसे मैं जाऊँगा? मैं नहीं जा सकता। अरे तुम क्या जाओगे? जाने वाला तो हम तुमको लेके जाएगा, हम तुमको भिजवाएगा। तो तुम मेरा भक्त के लिए सोचा। ये है भक्ति। भक्ति नहीं करना है। भक्ति करने से मेरा कहने का मतलब है भक्ति करने से जो सोचता है मैं बहुत बड़ा भक्त बन गया, उसका मन में गर्व आ सकता है। अरे! मेरे को तो भगवान याद आ रहे हैं, मेरे को तो नाम अच्छा से आ रहा है, मैं तो पूरा जप कर रहा हूँ, बढ़िया से जप हो रहा है। तो इसमें भी प्रॉब्लम है। इसमें ये प्रॉब्लम है, हमारा टीचर बोलते हैं भैया इसमें हम लोग का हो सकता है प्राइड आ सकता है। भई हम गर्व बन हो जाएगा, मैं तो बहुत अच्छा भक्त बन गया। तो इसीलिए भगवान का जो इसका कृपा है उसको रियलाइज़ कराता है तुम कुछ नहीं है। तुम कुछ नहीं है, ये रियलाइज़ कराते हैं, तो तुम कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कुछ नहीं है ये पोज़ीशन में आएँगे, तो हमारा थोड़ा भक्ति में आ सकते हैं। क्योंकि पहले योग्यता यही होता है कि हम हमको कुछ नहीं पोज़ीशन में आना है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु वही बोलते हैं कि पतित पावन हेतु भगवान का जो ये लिखा गया है, तब अवतार। पतित तो होना पड़ेगा ना, हम तो पतित है ना। तो पतित से पतित, मसम पतित प्रभु ना पाइबा आर। तो हम इतना पतित है, इसको मेरे से आप ज़्यादा कोई ढूँढोगे तो नहीं मिलेगा। ये थ्रूआउट आपका जो क्रिएशन में आप ढूँढते जाओगे तो मैं ही तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पतित। हम ही तो इसलिए बोलते हैं कि आ পুরুষের কীট হইতে আমি তো লঘিষ্ঠ, জগাই মাধাই হইতে আমি তো পাপিষ্ঠ। माने ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी या कोई लिख रहे हैं, जगाई माधाई होइते आमी उससे भी मेरा बड़ा पापी हूँ और पुरीसेर कीट होइते आमी तो लघिष्ठ। पुरीसेर मीन्स स्टूल, स्टूल का कीड़ा है। हम स्टूल का कीड़ा से भी ये भरबल नहीं बताते थे। ये वर्बल नहीं है, शुद्ध भक्त वर्बली ऐसे बात में नहीं करते हैं। वो बात कह रहे थे नहीं, वो अंदर का बात है। वो खुद फ़ील करते थे ये वाला। हम लोग तो बोलते हैं अबाउट माइ सेल्फ ट्राइंग टू स्पीक लाइक लाइक दिस दैट थोड़ा सोचें बोल के सोच के बोलते हैं कि हम नीचे है, लेकिन मन तो कहता है हम ऊपर में है। तो लेकिन उसी के चलते प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो हमारा टीचर बोलते हैं इसलिए हम्बल कैसे हो सकता है? तुम्हारा सब फेलियर होगा, तुम्हारा जितना क्वालिटी सब कुछ नहीं होगा। भक्ति कर नहीं होगा, तभी तो फेलियर होगा, तभी तो आप नीचे जाओगे, तो नीचे पता चलेगा। तो अगर सब कुछ मिल जाता है तो फिर क्या है भक्ति में तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो इसीलिए ये जो चीज़ को हम लोग थोड़ा-सा समझें। अच्छा अभी थोड़ा-सा